आप ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये राजस्थान के जिला बाड़मेर की है। ये लोग इसलिए इकट्ठा क्योंकि यहाँ पर बिजली पानी की भारी समस्या है और गहलोत सरकार जहाँ एक और पूरे देश में यह बताने की कोशिश कर रही है राजस्थान में बिजली और पानी की कोई भी असुविधा नहीं है, वहीं पर ये जर्जर हालत में खड़े हुए खंभे आपको दिखाई देते हैं जो गहलोत सरकार की पोल खोल देते हैं। वहीं पर जब पद्माराम मेघवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा यह एरिया उनके विधानसभा में आता ही नहीं। इस तरह से विधायक भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों का क्या हो सकता है जो लगातार बिजली की बाट झो रहे हैं और ये जर्जर खंबे एक और इशारा कर रहे हैं किसी दुर्घटना का। यदि यहाँ पर कोई पशु निकले या कोई आदमी निकल कर जाता है तो इस खंबे को आप देख सकते हैं जो नतमस्तक होने को तैयार है। जल्द ही इस पर यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसमें बड़ी दुर्घटना की आशंका है। वहीं पर बिजली अभियंता इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है वे बार बार बिजली विभाग में जा रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारे पास में भीखाराम प्रजापति के द्वारा प्रेषित की गई। जिला बाड़मेर चौहाटन तहसील की ये तस्वीरें कुछ तो बयां करती है या फिर सरकार की पोल खोलती है, जहां एक और गहलोत सरकार की वाहवाही पूरे देश में हो रही है। वहीं पर यह नज़ारा देखने पर ऐसा लगता है कि धरातल पर सब कुछ सही नहीं हो रहा है। यह वह इलाका है जो पाकिस्तान से एक और सटा हुआ है और बॉर्डर के नज़दीक लगता है। यह कुम्हार समाज का एक गांव है और यहाँ पर सरपंच भी प्रजापति कुम्हार समाज का ही है, जो लगातार शिकायत लेकर के बाड़मेर पहुँच रहे हैं, चौहाटन तहसील में पहुंच रहे हैं और वहीं पर बिजली अभियंता को लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह की सुनवाई नहीं होती। उसके बाद में यहाँ पद्माराम मेघवाल जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनके पास जाते हैं तो वह इसे अपना एरिया न बता करके पल्ला झाड़ लेता है। अब यह सोचने की बात है यदि यह एरिया पद्माराम का नहीं है तो किसका है? क्या यह किसी अन्य देश का टुकड़ा है या राजस्थान का? यह तो अब पद्माराम को ही साफ कर देना चाहिए या फिर अपने पदों से इस्तीफा दे करके जनता के बीच में खड़ा हो जाना चाहिए। उन्हें यह ही नहीं पता कि कौन सा गांव उनके क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता। यह तमाम आलम हम लगातार देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है आप वीडियो को शेयर करके इन तमाम किसानों की, गरीबों की और पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता करें। 5 करोड़ करो तो 5,60,000 रुपया दो करो, नहीं तो ईद करो। अच्छा तो जगह पैया दिया बार कियो बाकी पैया बेला छोड़ दिया। हां कौन पैया है कोनी दो पे एड़ा थोड़े नजदीक रे मोड़ा कितना कनेक्शन छूटड़ा होय भाई? नहीं हो गए। अच्छा यार तो हुड़ा कितना है? हुड़ा तो मैं गिनती दे कोनी केटा आधा की उड़ाया ना आधा है जई तो करिया जको रे बार को पैया लिया फ्री किया बार पर पैया नहीं उड़ाया एन जको नहीं दिया बंद छोड़ दिया। गरीब बाजो को कौन पैया हा कौन जको दिया को नहीं हुआ हुई को बार हुई को नहीं तो हमें के एन के फ्री हुए लाइट तो हमें थोन ध्यान लाइट और फ्री होया कनेक्शन ही और फ्री होई तो देख ले नहीं होई तो मैं तो यही बैठा मार फ्री है। अच्छा पैया थोर के कहा जा रहा है यहाँ पर उन लोगों को ही बिजली का कनेक्शन मिलता है जो लोग पैसे देते हैं। यहाँ के विद्युत विभाग पर दलालों का बोलबाला और ठेकेदारों का बड़ा बोलबाला है। जिन लोगों ने, गरीबों ने पैसा नहीं दिया उन लोगों के कनेक्शन नहीं हो पाए। यही कारण है राजस्थान के इस एरिया की जो लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक और बिजली की सुविधाएं मिलनी चाहिए वहीं पर रिश्वतखोरी का आलम राजस्थान में दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, आज की समस्या को लेकर आप यहाँ से लोग इकट्ठे हुए हो? हमारे गांव जैसार गांव है, मेरा नाम आबूराम चोलाराम, तहसील चौटन है। हमारे गांव में लाइट की बहुत समस्या है। हमारे गांव में लगभग 100-125 घर ऐसे है जिसका लाइट का अपना डिमांड भरा हुआ है तो भी लाइट का कनेक्शन नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि ठेकेदार और विद्युत विभाग मिली भगत है और दोनों, जो ठेकेदार है वो पैसा लेता है और विद्युत विभाग को देता है। जिसके पैसे दिए हैं वो उसका हो जाता है लाइट का काम। जो गरीब आदमी है जो पैसा नहीं कर पाता है उनका काम नहीं होता है। तो हम लोग लगभग 5-6 साल से विद्युत विभाग के चक्कर काट के परेशान हो गए हैं
और मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है जिनको लाइट को लेकर के, ये देखो मेरे बूढ़े दादाजी है और इनकी बहुत गंभीर हालत है। लाइट है नहीं हमारे घर पे और लाइट के लिए हम बहुत परेशान हैं और पैसा देने के बावजूद भी हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं उनकी सबकी मिली भगत है। अब आपके जो सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं लाइट ने फ्री कर दी है 200 यूनिट, हाँ, तो क्या लाइट आपको फ्री कर दी? लाइट तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी कह रहा है कि लाइट हमने फ्री कर रखी है। हमारे राजस्थान के सीएम साहब बोलते हैं कि हमारे राजस्थान में विद्युत फ्री हो गई है। हमारे लाइट है ही नहीं, उसके बजाय क्या फ्री हो गई है? हमारे घर में लाइट भी नहीं है तो फ्री होगी क्या? आपने गांव में लगभग 100 घर ऐसे हैं जिसको लाइट भी नहीं है। तो और दूसरी बात है कि हमारा ये गांव है वो सीमांत एरिया है पाकिस्तान के बिल्कुल, और इसके लिए हमारे कोई जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधियों के पास गए आप कभी? बिल्कुल जाके आए, कई बार दफा चक्कर भी निकाले, बोलते हैं वोट आते हैं तो बोलते हैं हाँ बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा। तुम घर पे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, कल परसों तुम्हारा सब काम हो जाएगा। उसके बावजूद हमारे घर के पास में ही विद्युत का लाइट मेन लाइन गया है, कितने खंभे टूटे हुए पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और पिछली साल में भी एक तार टूट गया था तो हमारा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, तो फिर आप आईएन ऑफिस गए कभी क्या? कितनी बार आईएन ऑफिस भी जाके आए तो आईएन साहब बोलते हैं जयन के पास जाओ तुम, और जयन साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं तुम लाइन मैन के पास जाओ, और बोलते हैं कि तुम्हारा कोई अभी तक कोई सामान है नहीं, और जो जब भी फ्री कनेक्शन का स्कीम चालू होगा तो तुम्हारा बिल्कुल लाइट का कनेक्शन हो जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तुम्हारा ये दीनदयाल योजना के तहत सब कुछ घर में एक भी घर बाकी नहीं है, सब कनेक्शन हो गया है। वो क्या कारण है, किस वजह से ये छूट गए पीछे? छूट जाने का कारण यही है, बस राजनीति है। हमारे गांव में कोई सुनवाई करता नहीं है, सीमांत एरिया है। और दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदार लोग होते हैं वो पैसा खा जाते हैं। जो लोग पैसा देते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो पैसा देते हैं, उनका काम हो जाता है। जो पैसे गरीब आदमी है, जो दिन दिहाड़ी वाला है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो मजदूर आदमी है, उसका काम नहीं होता है।